केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने अच्छा ही काम किया है। एक ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर ऐसा काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, ऐसे बेहतरीन स्कूल बना दिए। जो उन्होंने विजय रथ अपना एक बना रखा था 400 पार का, उसको रोक दिया गया ना। मैंडेट का आना और मैंडेट साबित होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कलेजा इतना बड़ा चाहिए कि आप फ्री की रेहड़ी बांटने के लिए पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, उसका पूरा असेसमेंट करना, असेसमेंट करके तब उस सिस्टम के हिसाब से फ्री देना। अगर इनको लगता है कि फ्री की रेहड़ी बांट के हम सत्ता में आ रहे हैं तो ये भी बांट के आ जाए। हम ही का पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, इनका तरीका है ना, हमारा पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? सीबीआई ईडी का हैंडल चलता है इनका, ये पूरे देश को पता है कि सीबीआई ईडी किनके अंदर है। तो अभी हम हैं जनता की अदालत में। केजरीवाल जो है आज जनता की अदालत में आए हैं। जेल से छूटने के बाद जब से उनको बेल मिला है, ये दूसरी बार उन्होंने जनता की अदालत लगाई है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके समर्थन में जो है उनके लोग आए हुए हैं। और अभी छत्रसाल स्टेडियम जो है देख रहे हैं किस प्रकार से धीरे धीरे भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही समय में ये स्टेडियम और भर जाएगा और कुछ ही देर बाद यहाँ पे केजरीवाल भी आने वाले हैं। जनता की अदालत वो लगातार लगा रहे हैं। अगले साल फरवरी में चुनाव। मैम क्या कहना चाहेंगी केजरीवाल को लेकर आप? मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जीते और फिर से वो सीएम बने और जनता की सेवा करें। जिस तरह से दिल्ली में सेवा करते आए हैं उसी तरह से दोबारा फिर वो सेवा करें, क्योंकि केजरीवाल जी को बहुत ज़रूरत है दिल्ली। आप मतलब चाहती हैं कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है देश फिर से दोबारा दिल्ली का सीएम बने? नहीं, केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने अच्छा ही काम किया है और भ्रष्टाचार हम नहीं कह सकते उनको। लेकिन भाजपा के लोग तो उन पे यही जो है आरोप लगा रहे हैं ना कि उन्होंने दिल्ली के शराब नीति में घोटाला किया अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ से वो दिल्ली के शराब नीति जो पैसा जो लिया उसको पंजाब के इलेक्शन में लगाया और अभी सिर्फ और सिर्फ उनको बेल मिली है, ज़मानत मिली है, उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया है। देखिए कोई भी कुछ कहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये संतुष्टि कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल खोले उन्होंने नए, आजकल हॉस्पिटल में जैसे एंट्री करते हैं तो डॉक्टर एकदम देखने लगता है। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खुला है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिजली के बिल के माफ़ है गरीबों के लिए, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते हैं दोबारा जो भी सीएम बने केजरीवाल जी ही बने। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आधा से ज़्यादा काम केंद्र करती है और उसका भी ये जो है कहीं ना कहीं अपना वो श्रेय ले लेते हैं मोदी ये केजरीवाल जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभी देखो जो बसें चल रही हैं, लेडीज़ फ्री जा रही हैं आ रही हैं, तो बसें केजरीवाल जी ने ही चलाया है। और स्कूल और हॉस्पिटल ये सब केजरीवाल जी ने किया है। पानी का सुविधा सब केजरीवाल जी ने किया है। केंद्र का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें केजरीवाल जी का पता है। पानी की सुविधा कहाँ है? गर्मी के दिनों में तो पानी की दिक्कत हो रही थी। भाजपा वाले लगातार आंदोलन कर रहे थे कि बरसात में यहाँ दिल्ली डूबने लगती है और गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत होने लगती है, पीने के लिए लोगों को पानी तक नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एरिया में शायद नहीं होता होगा, लेकिन दिल्ली में मोस्टली हर एरिया में पानी की सुविधा है। चलिए ठीक है। तो अभी हम हैं छत्रसाल स्टेडियम के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है धीरे धीरे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। ठीक मेरे पीछे वो मंच लगा हुआ है जहाँ की कुछ देर बाद यहाँ दिल्ली के भूतपूर्व सीएम जो है केजरीवाल आने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना जो है बंगला भी खाली किया है। और यहाँ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को लेकर? आप वो बेल वाले सीएम हैं, एक भ्रष्टाचारी सीएम थे, वो एक ईमानदार सीएम हैं जिन्होंने सीएम नहीं अब तो इस्तीफा दे चुके हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर ऐसा काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, आज तक किसी ने नहीं किया। बेहतरीन जो है शिक्षा मिल रही है। ऐसे स्कूल बनाए हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। ऐसे बेहतरीन स्कूल बना दिए और मुफ्त में इलाज हो रहा है जी। और ऐसा शहर भी बना दिया है जो बरसात हो तो यहाँ फिर डूब जाता है पूरा दिल्ली, झीलों का शहर बन गया है। नहीं, असल में सर एकदम से बरसात आ गई, अब थोड़ा बहुत तो कमी रह जाती है। लेकिन ये है कि सब काम अच्छे किए हैं। लखनऊ नहीं डूबा, लखनऊ नहीं डूबा। लखनऊ में पूरा हजरतगंज डूबा, हजरतगंज डूबा, जो विधानसभा के सामने का पूरा एरिया डूबा। तो वहाँ जब बारिश है और बारिश में कभी भी कहीं भी एकदम से बारिश होती है तो सारा सीवर लाइन चौक हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब जगह पानी आता है, तो थोड़ी समय के लिए होता ही है, हर जगह वाटर लॉगिंग होती है। तो ये बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अनुभवी चोर हैं इसीलिए पकड़े नहीं जा रहे हैं। देखिए अब वो मोदी जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है। थोड़ा इधर आ जाए।
वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर हम अपने सभ्यता का परिचय तो ऐसे नहीं दे सकते ना बोल के। हम अपने एक संवैधानिक पद पे अगर बैठे हुए आदमी अगर ऐसे वर्ड यूज़ करे तो जरूरी, एक आम आदमी नहीं बोलना चाहता ऐसा वर्ड, तो उनका ऐसा वर्ड अच्छा नहीं लगता बोलना। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एक संवैधानिक आदमी को बोल रहा है जो वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे। नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए तो खैर यहाँ जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सभी लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई गलती करेगा, बेल वाले सीएम हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता का मन भर चुका है, दिल्ली की जनता का। आने वाले चुनाव में भाजपा इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाली है, भाजपा के नेता कह रहे हैं साफ साफ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, 400 से 240 पे आ गए, 400 के पार नारा लगाए थे। सुपड़ा किसका साफ हो रहा आप बताइएगा। अभी हरियाणा का भी मैंडेट आ रहा है, वहाँ भी पता चल रहा है। तो ये बोलना अच्छी बात नहीं है कि ये राजनीति है, इसमें अप एंड डाउन होता है, और अभी चुनाव का टाइम है, पहले नहीं बोलना चाहिए। एक बार बड़बोलापन में उन्होंने देख लिया ना, 400 का नारा लगाया था, तो बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए। ज़मीनी स्तर के नेता हम लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले आदमी हैं, और हम लोग साइलेंट तरीके से काम करते हैं, हल्ला नहीं मचाते। वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है 400 हमने कहा था 240 लाए हैं, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ 3 सीट जीती है, वो किस बात पे इतना ज़्यादा खुश रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो 99 है, और जो है इंडिया गठबंधन भी बहुमत नहीं ला सका। देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसा नहीं था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ जीतने के पर्पज़ से ही खड़ा हुआ था। इंडिया गठबंधन बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि उनके जो चुनावी जो उनका बढ़त है उसको रोकना भी था। रोकने का मतलब ये नहीं था कि जीत हासिल भी करना, रोकना एक अलग बात होगी और जीत हासिल करना एक अलग बात होगी। लेकिन उनका जो रथ था, जो उन्होंने विजय रथ अपना एक बना रखा था 400 पार का, उसको रोक दिया गया ना। ये इंडिया गठबंधन ने रोका ना, कम हुआ कि नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है कि जीत हमारी हुई कि नहीं, लेकिन ये उनका जो बढ़त था, बढ़त को रोक दिया गया। तो इससे ये समझ में आता है कि जनता का मैंडेट कहाँ पे है, और जनता का मैंडेट उनके कहने से। देखिए, मोदी जी बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, योगी जी और अमित शाह सब लोग बहुत बड़े ऊपर बैठे हुए हैं। वो लोग वहाँ से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो फैक्ट है, जो पब्लिक देख रही है, उसको झुटला नहीं सकते, उसको नकार नहीं सकते। और मैंडेट जो आ रहा है वो सच है, वही हकीकत है, वही फैक्ट है। तो मैंडेट का आना और मैंडेट साबित होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आने वाले चुनाव में ये तो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले कि इस बार दिल्ली की जनता का मन भर चुका है आम आदमी पार्टी से, फ्री की रेवड़ी बांट के चुनाव जीतते हैं और भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। देखिए, फ्री की रेवड़ी बांटना, फ्री की रेवड़ी बांटना जो है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्यों नहीं और जगह दे रहे हैं? कलेजा इतना बड़ा चाहिए कि आप फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, उसका पूरा असेसमेंट करना, असेसमेंट करके तब उस सिस्टम के हिसाब से फ्री देना। तो ये पहले क्यों नहीं किया? पहले इनकी भी सरकार थी, पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, इन लोगों को तो नहीं किया ना। और क्या इफेक्ट पड़ा? फ्री का देने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। हमारे जीएसटी जो CGST है वो हमें नहीं मिलता, हमारा जो स्टेट का GST है वही हमें मिलता है, उसमें से भी काट के मिलता है, उससे ही पूरा का पूरा दिल्ली चल रहा है। दिल्ली पूरी से चल रही है ना, हमें उस हाल से फंड भी नहीं दिया जा रहा है, हमारा फंड भी रोका जा रहा है, और हम फ्री भी दे रहे हैं। तो है बड़ी उपलब्धि की नहीं उपलब्धि है। चलिए ठीक है सर, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। फ्री की रेवड़ी पर आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली के अलावा कितने राज्यों में भारत के राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ इन्हें बांटने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर हम बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं, ये भी बांटे ना। अगर इनको लगता है कि फ्री की रेवड़ी बांट के हम सत्ता में आ रहे हैं तो ये भी बांट के आ जाएं। सरकार पे से खर्च नहीं पड़ेगा, जनता के टैक्स का जो पैसा है वो मतलब फ्री में बांटा जा रहा है। बताइए, क्या मोदी जी या केजरीवाल साहब अपने घर से ला के दे रहे हैं? हम ही का पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, इनका तरीका है ना। हमारा पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे खर्च? उन्हें करना चाहिए खर्च, किसी ने रोका तो नहीं है ना। ये चावल फ्री, दाल फ्री, ये फ्री कर रहे हैं, ये पानी बिजली भी फ्री कर देना, करना चाहिए इन्हें भी। क्या होगा? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उनको जान चुकी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और कुछ ही दिनों में उन्हें सजा भी होगी। देखिए, इनके जो प्रवक्ता हैं बहुत ही प्रखर हैं, ये जानते हैं पहले बेल नहीं मिल रही है जी, इनको बेल नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार है, बेल मिल गई, अब कहते हैं बेल ही तो मिली है,
अभी हमारे पर कोई साबित नहीं हुआ, ये साबित करते तो दिखाएं। ये तो जबरदस्ती सीबीआई ईडी का हैंडल चलता है इनका। ये पूरे देश को पता है कि सीबीआई ईडी किनके अंदर है, सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है। इसलिए जो है वो दबाव डाल के, कभी कोई बीजेपी में नहीं आना चाहता है उनके ऊपर वो रेड करवाते हैं, बीजेपी में ले आते हैं, किसी को पैसे दे के ले आते हैं। तो इनकी तो ये सोची समझी राजनीतिक है, हमेशा कर रहे हो, करते आ रहे हैं। भाजपा के टाइम में तो राम राज, अगर केंद्र की बात करें, यूपी में आप जो है योगी जी लगातार कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है सब जगह। कहाँ रामराज है? क्या रामराज में ऐसा बलात्कार होता था? कहीं होता था बलात्कार रामराज में? आपने सुना है, कहीं देखा है टीवी पे? तो आप बताइए। आए दिन बलात्कार होता, आए दिन मर्डर हो रहा, 500-500 रुपये में लोग मर्डर करके जा रहे हैं। ये कैसा रामराज है? हम तो चाहते हैं भगवान इनकी सुबुद्धि दे और ऐसे रामराज का नाम न ले। जो ये राज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रामराज को, हमारे पुरुषोत्तम राम को ये न घसीटने अपने साथ, ये घसीटना ठीक नहीं। चलिए ठीक है। तो जिस तरह की यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम छत्रसाल स्टेडियम में, अगर पीछे आप हमारे देखें तो किस प्रकार से जनता जो है लगातार केजरीवाल के समर्थन में आ रही है। और दिल्ली में अगले फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसा ये भीड़ देख के साफ साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है जनता केजरीवाल के समर्थन में है। और उनके समर्थन में जो लोग आए हुए हैं साफ साफ कहते हैं कि जो है भाजपा ने सीबीआई और ईडी का गलत दुरुपयोग करके उनको फंसाया है। केजरीवाल क्योंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के लिए बस फ्री करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, स्कूलों में जो है अच्छी शिक्षा दी जा रही है। इस कारण जो है भाजपा जो उन्हें बार बार टारगेट कर रही है और जो है उनको फंसा रही है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।